Hello everyone. Today's topic is how do we conserve biodiversity? Okay. So before start this lecture, this is 6th lecture, right? By the way, of your 15th chapter. अब इस टॉपिक में यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में टोटली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट? द वेरी फर्स्ट इज इन सीटू कंजर्वेशन एंड द अनदर वन इज एक्स सीटू कंजर्वेशन. ओके, अब ये दो मेजर पार्ट है इस टॉपिक के, ठीक है. अब इसमें भी फर्दर सब टॉपिक्स है. सो पहला जो है इन सीटू कंजर्वेशन वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे, जिसके फर्दर 5 सब टॉपिक्स है. ओके, तो हम सिर्फ आज के दिन में इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे. अब अगर हम फर्दर मोर लेक्चर के डिटेल के बारे में बात करें आज के, तो आज हम लेक्चर में टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स यानी आपकी एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, ठीक है. तो ये जो हम 5 सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें अब वैसे आगे आएगा तब मैं बात करूंगी उसके बारे में, बट उसमें जो आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है वो बिल्कुल ही थोड़ी सी डिटेल है, लाइक 1 और 2 लाइन ओनली, बट हम यहाँ पे पूरा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है. सो आपको एमसीक्यू के लिए भी ईजी रह जाए. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का जो कि मेन टॉपिक है, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. उसके फर्दर जैसे मैंने बताया 2 पार्ट है, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन. ओके, उसमें आज हम क्या बात करेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में, जिसके 5 फर्दर सब टॉपिक्स है. क्लियर? ओके, नाउ अब ये पहले तो दोनों वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं, डिफरेंस क्या है. एक्स सीटू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट आपको इन दोनों के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए, जैसे कि हम ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं. तो इन सीटू एंड एक्स सीटू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, राइट? सो इन सीटू मीन्स उसी जगह पे, इन साइट, राइट, और ऑन साइट वी कैन से, उसी जगह पे हम कुछ कंजर्वेशन कर रहे हैं. अभी किसका करेंगे कंजर्वेशन? सो ऑब्वियसली यू ऑल नो बायोडाइवर्सिटी, जिसमें क्या आता है, एनिमल्स भी आ जाते हैं एंड प्लांट्स भी आ जाते हैं. क्लियर? तो हम ये इन सीटू कंजर्वेशन कैसे करते हैं, यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एनिमल्स है, ठीक है, तो उसको हम उन्हीं के घर में यानी वही वो जहाँ पे रहते हैं उसी प्लेस पे उसको हम बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उसको हम कहीं पे शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है. सो इसका मतलब क्या हो गया, वी कैन से वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर. दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन. आए समझ में कि हमें अगर टाइगर को बचाना है तो सपोज वो जिस किसी भी जंगल में पाए जाते हैं, जैसे कि अभी हम गिर फॉरेस्ट की बात करें, राइट, इन जूनागढ़ गुजरात. सो वहाँ पे लायंस वगैरह है, फिर टाइगर वगैरह है, अगर मान लो उनको हमें बचाना है तो एक चीज़ होती है, या तो उनको वहाँ से शिफ्ट करो कहीं भी सेफ प्लेस पे, या दूसरा है उनको उन्हीं की जगह पे प्रोटेक्शन दो, यानी पूरा आसपास का जो भी फॉरेस्ट का एरिया है उसको कवर कर देते हैं ये फॉरेस्ट ऑफिसर इन गवर्नमेंट, और उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी से वो अलाउ नहीं की जाती है, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड इन सीटू, यानी सेम साइट पे कंजर्वेशन. एनिमल्स को, प्लांट्स को वहीं पे रहने दिया जाता है जहाँ पे वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट उसके आसपास उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है. सो अभी आप समझ गए होंगे एक्स सीटू का मतलब क्या है. एक्स सीटू मीन्स चेंज करना उनकी प्लेस, यानी जैसे कि जू हो गया है ना, तो हम एनिमल्स को उसके नेचुरल हैबिटेट से वहां से लेके उनको हम किसी सेफ प्लेस पे रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन. ओके, तो चलिए अभी बात करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, यानी जो आज का हमारा मेन टॉपिक है. होप ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया है, ठीक है. ओके, नाउ इन सीटू कंजर्वेशन. सो इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज, मीन्स वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उनके नेचुरल प्लेस पे ही हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. नाउ इसके सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि पहला है हॉटस्पॉट, दूसरा है बायोस्फीयर रिजर्व, थर्ड इज नेशनल पार्क्स, फोर्थ इज सेंचुरीज एंड फिफ्थ इज सेक्रेड ग्रूव्स, ठीक है. ये 5 टॉपिक है जो कि अभी हम डिटेल में देखेंगे. क्लियर? तो उसमें सबसे पहला क्या है, हॉटस्पॉट्स. तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये हॉटस्पॉट है क्या, ठीक है. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन्स वेयर मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सली फाउंड आर नोन एज हॉटस्पॉट. इसका मतलब क्या कि हॉटस्पॉट मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग कुछ ऐसी
जगह ऐसी प्लेस है वो सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में स्पीसीज डाइवर्सिटी है, ठीक है। मान लो कोई एरिया हमने चूज़ किया 10 किलोमीटर अराउंड, ठीक है, तो उतने 10 किलोमीटर के एरियाज में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती है, वेदर दे आर प्लांट और एनिमल्स, इट डजंट मैटर, राइट। हमें प्रोटेक्ट करना है, सो वी सी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो हम उसको क्या घोषित करते हैं, हॉटस्पॉट करके, ठीक है। नाउ इट इज़ अ एरिया वेयर हाई स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म फाउंड, ठीक है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे स्पीसीज रिचनेस है, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती है, एंड एंडेमिज्म फाउंड। नाउ व्हाट डज इट मीन, एंडेमिज्म का मतलब क्या है, सो यहाँ पे लिखा है मैंने ब्रैकेट में, स्पीसीज confined to that region and not found anywhere else. What does it mean? कि ये कुछ ऐसी स्पीसीज जो कि सिर्फ वहीं पे पाई जाती है, ठीक है, कहीं और नहीं पाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडेमिज्म। तो ऑब्वियसली उसको हमें बचाना ही पड़ेगा क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ उतना ही एरिया है जहाँ पे ये स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो उनको तो हमें बचाना ही पड़ेगा, है ना, अदरवाइज पूरे एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे अगर वो खत्म हो गए तो, क्योंकि बाकी वर्ल्ड में और कहीं जगह पे तो ये है नहीं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंडेमिज्म। ओके, नाउ initially 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 more have been added to the list. So total hotspots in the world are 34. So now total hotspots कितने हैं, 34, ठीक है। तो ये तो हो गई वर्ल्ड की बात, ये आपको MCQ के लिए नंबर्स याद रखने हैं तो ध्यान देना, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंडिया की, ये तो वर्ल्ड की बात हो गई 34, तो इंडिया में कितने पाए जाते हैं, सो इन इंडिया 3 हॉटस्पॉट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, सो पहला है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, ये साथ में ही है दोनों नाम, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। दूसरा है इंडो बर्मा एंड द थर्ड इज हिमालय, हिमालयन रेंज जो भी है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ की बात है ये हिमालय, ठीक है। तो ये 3 है वो हमारे हॉटस्पॉट हैं, यानी इंडिया के हॉटस्पॉट हैं। ओके, तो आपको इसके रिलेटेड MCQ भी पूछे जा सकते हैं। अभी ये थियोरी का ही टॉपिक है, ठीक है, तो आपको थियोरी के MCQs में भी पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चंस हैं वो, और ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको याद रखना है। तो आपको ये पूछे जा सकते हैं कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन हॉटस्पॉट, ठीक है, और नाम दे के आपको पूछा जाता है कि विच आर नॉट, क्योंकि 3 है तो एक है वो नहीं होगा, कुछ अलग से नाम दिया होगा, ठीक है। Okay, now all the hotspot put together cover less than 2% of the earth land area. अब अर्थ का लैंड एरिया जो है वो टोटल कितना कवर करते हैं, 2%। ये जो हॉटस्पॉट है यानी पूरे वर्ल्ड के जो टोटल 34 हैं उनको मिला के भी लैंड का एरिया कितना हो रहा है, सिर्फ 2%। यानी आपको इससे पता चल रहा है कि वो बहुत ही कम जगह है, यानी एरिया वाइज कम है बट वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, दैट इज वाई वी कॉल इट हॉटस्पॉट, राइट। सो ये लैंड का एरिया सिर्फ 2% ही कवर करते हैं बट उसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। नाउ स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दिस हॉटस्पॉट could reduce the ongoing mass extinctions by almost 30%, ठीक है। तो अभी अगर हम इसी हॉटस्पॉट को ही बचा ले, यानी इतनी प्लेसेस जितनी भी हैं 34, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, उसको अगर हम कुछ स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन दे दे कि वहाँ पे कुछ भी ये स्पीसीज है यानी प्लांट की है या फिर एनिमल की है, उनको कुछ भी तकलीफ ना हो, ऐसे हम उसको स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन अगर दे पाए, देन हम जो हाल के दौरान जो कि एक्सटेंशन का रेट है वो बढ़ रहा है, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी, ठीक है, ऑलरेडी 16 चैप्टर में, राइट। तो जैसे कि आज के हाल के दौर में एक्सटेंशन है वो बढ़ता जा रहा है स्पीसीज का, तो वो कम हो सकता है बाय 30%, ठीक है। तो अगर हम इन सबको बचा ले तो आपको ये नंबर्स है जो कि मैंने हाईलाइट किया आपको याद रखना है MCQ के लिए। ओके, लैंड का एरिया है वो कितना है, 2% सारे हॉटस्पॉट मिला के, और अगर हम ये इन हॉटस्पॉट को प्रोटेक्शन दे दे तो हम कितना एक्सटिंक्शन रेट है वो कम कर सकते हैं, 30% जितना। ओके, सो नाउ अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। सो दूसरा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, अब इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो सिर्फ नंबर्स दिए गए हैं कि कितने टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है वो वर्ल्ड वाइड और इंडिया में है, ठीक है। बाकी की डिटेल है वो सारी टॉपिक की एक्स्ट्रा है, यानी फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये लर्न करना है।
नाउ अब ये बायोस्फीयर रिजर्व है क्या? सो इट इज अ स्पेसिफाइड एरिया इन विच मल्टीपल यूज ऑफ द लैंड इज परमिटेड। उसको कुछ मल्टीपल यूज किया जाता है इस एरिया का, जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अब कितने एरिया है? सो एक पूरी लैंड को 3 पार्ट में यानी 3 जोन्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, यानी 3 पार्ट है। अब किसके बेसिस पे ये 3 जोन्स है? सो यहाँ पे आप डायग्राम में कुछ देख सकते हो। बीच का सेंटर पार्ट है उसे बोलते हैं कोर जोन, दिस मिडल पार्ट इट इज कॉल्ड बफर जोन, एंड द आउटर मोस्ट पार्ट इन ब्लैक इन कलर कॉल्ड ट्रांजिशन जोन, ठीक है। सो ऐसे 3 जोन्स होते हैं। अब ये 3 जोन्स है क्या, क्यों डिवाइड किया है, किसके बेसिस पे डिवाइड किया है? सो सबसे पहला है कोर जोन। तो उसमें क्या होता है? सो इट लाइज एट द सेंटर वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। एकदम सेंटर में, वहां पे ह्यूमंस को जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। कंप्लीटली बैंड, कंप्लीटली स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन होता है वहां पे, कि वहां पे कोई भी एक्टिविटी है वो अलाउ नहीं की जाती है। दूसरा है बफर जोन, यानी ये मिडल पार्ट, ठीक है, रेड इन कलर, वहां पे वेयर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। लिमिटेड एक्टिविटी मीन्स व्हाट? जैसे कि अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं या कुछ स्पेसिफिक काम से जा रहे हैं, या तो जैसे कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह हो गए, तो ऐसे विथ परमिशन, विथ परमिट वहां पे जाना अलाउड होता है, अदरवाइज नहीं। यानी हम रेंडमली वहां पे नहीं घूम सकते, उसके लिए स्पेसिफिक हमें कुछ रूल्स है वो फॉलो करने होते हैं, एंड उसके लिए परमिशन भी लेनी होती है, जिसको परमिट बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बफर जोन। एंड द आउटर मोस्ट पार्ट, जिसको बोलते हैं मैन्युपुलेटिंग जोन और ट्रांजिशन जोन, ठीक है, वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज वुड गो ऑन। यानी कि वहां पे जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो वहां पे रह सकते हैं, अपना घर झुपड़ी वगैरह बना सकते हैं, हट बना सकते हैं, राइट, और वहां पे रह सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज है वो वहां पे अलाउ की जाती है। बट इन द मिडल पार्ट एंड द सेंटर पार्ट, वहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज है वो रैंडम नहीं की जा सकती है। बीच में मिडल पार्ट में फिर भी विथ परमिशन सम पीपल कैन गो, बट इन द सेंटर कोर जोन, वहां पे कुछ भी ह्यूमन एक्टिविटीज है वो अलाउ की जाती नहीं है, ठीक है। सो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये कहाँ पे हम ऐसा डिवीजन करते हैं? तो ऑब्वियसली वहीं पे करेंगे जहां पे हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, जैसे कि इन सीटू कंजर्वेशन है ना, यानी हम एनिमल प्लांट स्पीसीज को उसकी अपनी जगह पे, उसके अपने घर में हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये ऐसा एरिया हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ ये होगा जंगल का ही, फॉरेस्ट का ही एरिया होगा, है ना। तो वहां पे हम ऐसा एरिया सिलेक्ट करेंगे कि जहाँ पे स्पीसीज है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, और कुछ समार रेयर ऑल्सो, की जो दूसरी और कहीं भी जगह पे, जिसको एंडेमिज्म बोलते हैं, नहीं पाई जाती है। तो ऐसी जगह को हम कन्वर्ट करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व में, और ये 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ताकि कुछ बाहर से जो लोग वहां से पहले से ही रह रहे हैं उनको वहां से हटाना नहीं पड़े, तो उनको वहां पे थोड़ी बहुत एक्टिविटी है वो अलाउ की जाती है। बट सेंटर पार्ट में जहाँ पे बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है, वहां पे किसी को नहीं अलाउ किया जाता है। ओके, तो अगर हम नंबर्स की बात करें, देन 408 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन 94 कंट्रीज, आउट ऑफ विच 14 आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? सो 14, और ओवरऑल वर्ल्ड में 408, बट इन 94 कंट्रीज ओनली, ठीक है। सो इस तरह से ये नंबर्स हैं वो आपको थियोरी के लिए भी याद रखने हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी याद रखने हैं। अब इंडिया में हमने जैसे कि कहा 14 प्रेजेंट है, सो हियर कम्स द MCQs। तो ये 14 नाम जो हैं वो आपको याद रखने हैं, किसके लिए? MCQ के लिए, क्योंकि आपको कुछ भी तरह से आइदर और पूछा जा सकता है, बायोस्फीयर नेम, यानी बायोस्फीयर रिजर्व का नेम कि क्या है, और वो कौन से स्टेट में है हमारे इंडिया के, ठीक है, और आइदर स्टेट दिया जाए और आपको बोले कि वहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज प्रेजेंट, तो आपको उसका नाम देना है, ठीक है। तो ये 14 नाम के बारे में हम बात करते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक दूंगी आपको जिससे आपको इजिली थोड़ा बहुत याद रह जाए, बट याद रखना है हमें, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व एंड स्टेट। सबसे पहले ये जो टिक मार्क किया हुआ है, दिस शोज कि ये इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो ऐसा नहीं है बाकी के नहीं आएंगे, बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली इनमें से चांसेस है।
तो ये हाईलाइट किए मैंने थोड़े कि आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे सको। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहला है नंदा देवी, ठीक है, ये कौन से स्टेट में है? उत्तरांचल पे। दूसरा है नोक्रेक, जो कि मेघालय में पाया जाता है स्टेट। थर्ड है मानस, जो कि असम में पाया जाता है। फोर्थ है दिब्रू सिखोवा, अगेन असम में। फिफ्थ है देहांग देबांग, ठीक है, वो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ये भी पूछा जाता है बहुत बार, और ये आप कोई भी बुक लोगे एमसीक्यू की, रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो उसमें मोस्ट ऑफ आपको दिखेंगे, ठीक है, ऐसे एमसीक्यूज। सिक्स्थ है सुंदरवन, वेस्ट बंगाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुंदरवन तो आपको खास याद रखना है। सिक्स्थ है। सेवंथ है गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि तमिलनाडु में है। एट्थ है नीलगिरी, जो कि 3 स्टेट में पाया जाता है, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। नाइन्थ वन ग्रेट निकोबार, जो आपको पता ही है, अंडमान निकोबार जो भी आइलैंड है ये वहाँ पे पाया जाता है। 10th सिमलीपल, ओडिशा। 11th कांचनजंगा, सिक्किम, ये कांचनजंगा हिमालयन रेंज है ना, पर्वतों की ये श्रृंखला है, कांचनजंगा श्रृंखला जिसको बोलते हैं, सिक्किम में, वहाँ पे है एक बायोस्फीयर रिजर्व। 12th पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश। 13 अगस्त्यमलाई, जो कि है केरला में। एंड द लास्ट 14th अचंकामार, जो कि मध्य प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये कुछ 14 नाम हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। अब कैसे, एक तो ये सीधा ही है कि जैसे आपको पूछा जाए कि नंदा देवी लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो आपको याद रखना है उत्तरांचल, ठीक है, और उत्तरांचल में भी ये एक ही आता है, नंदा देवी ही सिर्फ है, तो ठीक है, ये आपको सीधा ही याद रह जाएगा। बट यहाँ पे आपने अगर देखा है तो कुछ ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश है, केरला है, फिर आसाम है, उसमें 2-2, 3-3 नाम आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये कैसे याद रखोगे, तो आपको ये अलग से वापस लिख लेना है एमसीक्यू पर्पज से। जैसे कि आसाम है, तो आसाम में 2 हैं, ठीक है, एक है मानस एंड दूसरा है दिब्रू सिखोवा। तो ये आसाम में अगर आपको ये पूछा जाए कि मानस है वो कौन से स्टेट में पाया जाता है, तो आप सीधा बोल दोगे आसाम में, ठीक है। फिर दिब्रू सिखोवा है, वो भी आपको पता है आसाम में। बट अगर आपको ये पूछे कि आसाम में हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व आर प्रेजेंट, तो 2 है ना, 2 आपको लिखना है क्योंकि 2 है, तो इस हिसाब से भी पूछ सकते हैं। वैसे ये बहुत ही क्रिटिकल एमसीक्यूज होते हैं, इतना ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करते हैं, बट फिर भी आपको प्रिपेयर रहना है फॉर द एमसीक्यूज, ओके। तो इस हिसाब से भी पूछा जा सकता है। अब ट्रिक की कुछ बात करें हम कि क्या ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। सो जैसे कि ये नाम का इनिशियल फर्स्ट लेटर है, उसके बेसिस पे आप लोग शॉर्ट में याद रख सकते हो। बायोस्फीयर रिजर्व के नेम की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे कि रिपीट हो रहे कुछ अल्फाबेट है, वो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा स्पेलिंग से। तो एंड, जैसे कि हम बोलते पहले AND, ठीक है, तो ए पर से 2 नाम है, ऐसे 2, लास्ट 2 आप देख सकते हो इधर, 13 एंड 14th वन। फिर एन से 3 नेम्स हैं वो आते हैं, पहले 2 यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है नंदा देवी एंड नोक्रेक, एंड द 8th वन नीलगिरी, तो 3 है वो एन से स्टार्ट हो रहे। अगेन 2 है वो डी से स्टार्ट हो रहे, तो 4th एंड 5th। देन 2 सेम अगेन वापस आ रहे जी। फिर आ रहे 2 एस, यानी एस कहाँ पे आ रहे, 6th वन, एंड द नेक्स्ट इज 10th सिम्बलीपल, ठीक है। आफ्टर दिस ये हो गया रिपीटेशन वाले अल्फाबेट, यानी एंड GS आपको याद रखना, AA, NNN, DD, GG, SS। आफ्टर दिस MPK, यानी M से भी एक है, P से भी एक है और K से भी एक है। M से है मानस, देन P से है पंचमढ़ी, एंड द K से है कांचनजंगा हिमालयन रेंज, है ना, वो पर्वत की श्रृंखला है पूरी। तो इस हिसाब से आप लोग शॉर्ट में याद रख सकते हो। एंड GS, यानी 2 A है, NNN है, D भी 2 है, G भी 2 है, S भी 2 है, एंड लास्ट सिंगल लेटर MPK, ओके। एंड GS MPK, उस हिसाब से आपको ये इनिशियल अल्फ़ाबेट है वो याद रह जाएगा। तो बाकी का नाम आप आई गेस याद रख ही लोगे अगर 2-3 बार रीड करोगे तो, ठीक है। स्पेशली जो टिक की है वो तो आपको याद रखना ही है। पंचमढ़ी भी एक है जो कि मोस्टली आप लोग फेमिलियर भी होगी, हिल स्टेशन भी है तो आप लोग मोस्ट ऑफ गए भी होंगे तो याद रह जाएगा इजीली। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट ये 2 टॉपिक, 2 सब टॉपिक खत्म हो गए।
इन सिटू कंजर्वेशन के। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट थर्ड वन। थर्ड टॉपिक है नेशनल पार्क्स। अब इसमें भी सेम एक्स्ट्रा लिखा है मैंने, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये एक ही लाइन है कि कितने नंबर हैं, यानी कितने नेशनल पार्क्स हैं, बस, उसके अलावा कोई भी डिटेल नहीं दी गई है, ठीक है। सो इन इंडिया देर आर 90 नेशनल पार्क्स। कितने पाए जाते हैं? 90, राइट। अब ओबियसली ये 90 तो हम लोग याद नहीं रख सकते और ये पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, और आपको रखना भी नहीं है। बट इनमें से जो कि इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वैसे कुछ नाम अराउंड 10 नेम्स है, वो आपको कुछ याद रखने, एटलीस्ट इतने तो याद रखने ही है आपको कि आउट ऑफ 4 ऑप्शन आप चूज कर पाओ, उसे सिलेक्ट कर पाओ, ठीक है, थोड़ा फेमिलियर लगे आपको। सो बात करते हैं नेम की, नेशनल पार्क का नाम क्या है और वो कौन से स्टेट में पाया जाता है, एंड द एनिमल्स। सामने एनिमल्स कि वहाँ पे कौन से एनिमल को प्रोटेक्शन दी जाती है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो बात करते हैं, पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, डिस्ट्रिक्ट है शिवसागर, ये आपको याद नहीं रखना है, चलेगा, बट स्टेट कौन सा है ये आपको याद रखना है, आसाम में, ठीक है। तो आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जहाँ पे राइनोसोर्स को प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। दूसरा है सुंदरवन जो कि वेस्ट बंगाल में है, वो उसको टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली वहाँ पे टाइगर को प्रोटेक्शन दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड हजारीबाग नेशनल पार्क जो कि झारखंड में है, वहाँ पे भी सेम टाइगर के लिए प्रोटेक्शन है वो दी जाती है। फोर्थ है कॉर्बेट नेशनल पार्क, डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल एंड द स्टेट इज उत्तरांचल, वहाँ पे भी अगेन सेम टाइगर को प्रोटेक्शन दी जाती है। तो आगे भी टाइगर के लिए आएंगे। मोस्ट ऑफ इंडियन जितने भी नेशनल पार्क है वो टाइगर को तो प्रिजर्व यानी उसको तो कंजर्व करते ही है, उनको तो बचाते ही हैं, तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा है वो टाइगर के लिए है स्पेसिफिकली इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगर फिफ्थ की, तो वो है गिर नेशनल पार्क, डिस्ट्रिक्ट है वो जूनागढ़ एंड द स्टेट इज गुजरात, वहाँ पे किसको प्रोटेक्शन दी जाती है, एशियाटिक लायन को, है ना। देन सिक्स्थ कान्हा नेशनल पार्क, और कहाँ पे है, एमपी में, ठीक है। आपको ये स्टेट याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट स्टेट याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट याद नहीं रखना है, ठीक है, सॉरी। एमपी यानी मध्य प्रदेश। कौन से एनिमल, टाइगर, पैंथर, देन चीतल, चिंकारा एंड 4 हॉर्न डियर। अब इसके बाद मैं आपको इस एनिमल की इमेज दिखाऊंगी जो कि आपके लिए फेमिलियर नहीं है। मोस्ट ऑफ टाइगर, लायन वो आपको पता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे नाम आएंगे जो कि आपको अगर ना पता हो तो उसकी मैं इमेजेस आफ्टर दिस डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दूंगी। स्पेसिफिकली 4 हॉर्न डियर जो कि अभी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। चिंकारा वो भी ओबियसली वन काइंड ऑफ डियर की ही स्पीसीज है। पैंथर टाइगर दैट यू ऑल नो, चीतल। आफ्टर दिस 7th तंदोबा नेशनल पार्क और स्टेट है महाराष्ट्र, अगेन टाइगर को वो लोग कंजर्व करते हैं। 8th है बांदीपुर नेशनल पार्क एंड द स्टेट इज कर्नाटका, ठीक है। वहाँ पे कौन से एनिमल को प्रोटेक्शन दी जाती है, तो एलिफेंट, टाइगर एंड लेपर्ड। आफ्टर दिस 9th डेजर्ट नेशनल पार्क, कहाँ पे, राजस्थान में, और ओबियसली जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे किसको, सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी ये बर्ड है वन काइंड ऑफ, जिसको गुजराती में तेतर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। देन ब्लैक बग है, वो भी वन काइंड ऑफ डियर की ही स्पीसीज है, बड़े होते हैं साइज में, इमेज दिखाऊंगी आपको। एंड अगेन चिंकारा। देन द लास्ट 10th वन नंदा देवी उत्तरांचल में, जो कि वाइट टाइगर को कंजर्व करता है, ठीक है। वाइट टाइगर जो कि बहुत ही रेयर स्पीसीज है, हाल में रेंडमली अगर विदाउट दिस प्रोटेक्शन एरिया अगर हम देखने जाए तो कहीं पे भी नहीं पाए जाते। दैट इज़ वाई उसको प्रोटेक्शन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलमोस्ट ये जितने भी नाम हैं आप लोग रिजर्व में देख रहे हो एनिमल्स के, वो ऑलमोस्ट अभी एक्सटिंक्शन की कगार पे ही है, बचने नहीं वाले हैं अगर हम उसको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ही कम नंबर में कम स्पीसीज है वो बची है
जो कि उसको प्रोटेक्शन देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी आप लोग ये कुछ इमेजेस है वो देख सकते हो, जिससे आपको पता चले कि कौन से एनिमल्स हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो। ठीक है, जैसे कि लायन, टाइगर, वो सब आपको पता है, एलिफेंट वगैरह। ओके, नाउ फोर्थ सब टॉपिक है इन सिटू कंजर्वेशन का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिसमें इंडिया की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो टोटल 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती है सिर्फ इंडिया में, तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा, अगेन इतने ज़्यादा नेम से वो हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको डिटेल नहीं दी गई है। सो दिस इज फोर्थ वन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हिस्ट्री है, रिलीजियस हिस्ट्री है इंडिया की, कि हम लोग बहुत पहले के टाइम से ही इंडिया में है नेचर को बहुत ही एक प्रोटेक्टिव वे में देखा जाता है, बहुत पहले के ज़माने से। ठीक है, अभी तो हम लोग ज़्यादा अवेयर हो गए क्योंकि एक्सटिंक्शन बहुत हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत है, बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर से वो हो रहे, दैट इज़ वाई वी आर मोर अवेयर नाउअडेज। बट पहले से ही इंडिया में ये एक तरीका रहा है कि जैसे कि हमारे पेड़ पौधे वगैरह है तो उसकी हम पूजा वगैरह करते हैं, जैसे कि स्पेशली पीपल का पेड़ है या तो फिर तुलसी का पेड़ है। ठीक है, तो इंडिया हैज ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस दैट एम्फेसाइज्ड प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। तो हम पहले से ऐसे मानते हैं ना कि तोड़ने नहीं चाहिए पत्ते वगैरह, तो कुछ रिलीजियस भी इंडिया में ऐसी चीजें हैं कि हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं नेचर को। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है फिफ्थ, जो कि है सेक्रेड ग्रूव्स। अब ये क्या है, वन काइंड ऑफ, तो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया ही है फॉरेस्ट का, बट उसको एक रिलीजियस वे में प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी वहाँ के कुछ लोकल्स हैं जो कि उसको अपनी वो उस जगह को स्पेसिफिकली अपने ये फॉरेस्ट को बहुत ही मानते हैं, बहुत ही उसकी पूजा करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं वो खुद लोग ही। तो उन्होंने अपने आप से उस एरिया को प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि वो बाहर से किसी और को ना ही वहाँ पे आने देंगे, ना ही कुछ कट करने देंगे पेड़ पौधे, और ना ही किसी एनिमल का शिकार करने देंगे। तो ये कुछ धार्मिक मान्यता हम जिसे बोल सकते हैं उसकी बेसिस पे प्रोटेक्शन दी गई है। ऐसी जगहों के बारे में बात है जिसको बोलते हैं सेक्रेड ग्रूव्स। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, ये प्रॉपर वहाँ के लोग ही हैं जो कि स्थानिक लोग ही होते हैं, वही कुछ ऑलमोस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। ओब्वियसली अभी गवर्नमेंट भी उनके साथ है उनको प्रोटेक्शन दिलाने में, बट दिस इज मोर ऑफ स्पिरिचुअल वेज में। ठीक है, प्रोटेक्शन है ये। सो वेयर ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ गिवन total protection. Such sacred groves are found in खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय। मेघालय के 2 हिल्स है, 2 पर्वत है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं जहाँ पे ये लोग प्रोटेक्शन देते हैं, जिसका नाम है खासी एंड जैंतिया, मेघालय में। ठीक है, दूसरा नाम है अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। तो अगेन अरावली हिल्स की श्रृंखलाएं हैं राजस्थान में, वहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाता है। थर्ड है वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, देन द सरगुंजा। 3 है, कौन से हैं याद रखना, राजस्थान में अरावली हिल्स है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट रीजन की जो कि 3 स्टेट में है, कर्नाटका स्पेशली एंड महाराष्ट्र एंड सरगुंजा। वहाँ पे सरगुंजा, चंदा एंड बस्तार एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, 3 नेम अगेन याद रखने, सरगुंजा, चंदा एंड बस्तार। कहाँ की ये एरिया है, मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, आफ्टर दिस द मेघालय, in Meghalaya the sacred groves are the last refuges for a large number of rare and threatened plants. मेघालय में ये जो एरिया है वो स्पेशली खास तरीके से ये एक रेफ्यूजीज है। क्यों? क्योंकि वहीं पे सिर्फ ये स्पीसीज है और कहीं भी नहीं पाई जाती, इवन वर्ल्ड वाइड। तो उनको बचाना, प्लांट स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो उनको बचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं रहा, वो एरिया ही नहीं रहा अगर, तो हम बहुत सारी ऐसी प्लांट स्पीसीज खो देंगे जो कि फिर कभी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो कि
जिसको बोलते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। ओबियसली हम ये यहाँ पे नेचर के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ये पूरे बड़े मेजर टॉपिक में आइदर इट इज इन सीटू और एक्स सीटू, तो हम कंजर्वेशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। बट ये हम बात करें इन सीटू कंजर्वेशन की, यानी फॉरेस्ट का एरिया ही है जो कि हम कवर करके उसमें प्रोटेक्शन देते हैं एनिमल एंड प्लांट्स की, उसको कहीं पे शिफ्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन, जिसके हमने 5 सब टॉपिक्स देखे विथ देयर एक्स्ट्रा पॉइंट्स। क्लियर? तो आज के लेक्चर का इतना ही रखेंगे हम। फर्स्ट मेन टॉपिक इन सीटू कंजर्वेशन, उसके 5 सब टॉपिक्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन एंड इट्स सब टॉपिक्स। क्लियर? ओके।